Hello students, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of Senior KG. Today we are learning about EVS सब्जेक्ट। बच्चों EVS में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नया लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 14 प्लांट्स। और उसमें हम लोगों ने जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वो पूरा पढ़ा भी था, एक्सप्लेन भी मैंने आप लोगों को किया था। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा था? आपको समझ में आया कि इस लेसन में क्या है? एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो लिखेंगे। ओके। प्लांट्स यानी पेड़ पौधा, और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि सम प्लांट्स बिग यानी थोड़े बहुत बिग होते हैं, तो थोड़े बहुत स्मॉल यानी छोटे होते हैं, बड़े और छोटे होते हैं। और वो हर तरह से हमें यूज़फुल होते हैं, वो हमें फूड देते हैं। फूड यानी उस खाना, जैसे कि वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, पल्सेस देते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स में से मिलती हैं। और उसके साथ साथ फ्रेश एयर भी देते हैं, यानी कि ताज़ी हवाएं कौन देता है हमें? प्लांट्स देते हैं। और जो प्लांट्स का लकड़ी वाला हिस्सा होता है उसको हम वुड बोलते हैं, और उसी वुड में से हमारे घर में जो फर्नीचर होता है वो बनता है। हर तरीके से हमें प्लांट्स यूज़फुल होता है। ये है इस लेसन में। ओके, हम जैसे पढ़ेंगे उसके हार्ड वर्ड्स लिखेंगे और एक बार रिपीट हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स, ये जो हमारा लेसन है उसमें क्या है और आपको क्या याद रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। टेक ऑन योर EVS नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट 17/12/2020। और हम लोगों ने नया लेसन स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे लिखो लेसन नंबर 14 प्लांट्स, कैपिटल PLANTS प्लांट्स। ओके, और हमें लिखना है हार्ड वर्ड्स, तो यहाँ पे लिखो हेडिंग HARD हार्ड, WORDS हार्ड वर्ड्स। ओके, और यहाँ पे नंबर 1 लिखो प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आसपास, और वो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो कैसे होते हैं? बिग और स्मॉल। तो बिग और स्मॉल की स्पेलिंग हम लोगों ने इंग्लिश में लिखी है, BIG बिग और SMALL स्मॉल, जो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले प्लांट्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी यूज़फुल होते हैं। यूज़ SUSE यूज़, FUL फुल, यूज़फुल यानी ज़रूरियात। ज़रूरी है ना हमें प्लांट्स? हाँ, बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड, FOOD फूड देते हैं। उसके साथ साथ फ्रेश एयर देते हैं। फ्रेश ये एयर यानी ताज़ी हवा, FRESH फ्रेश, AIR एयर, फ्रेश एयर। ओके, उसमें से हमें वेजिटेबल्स देते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स की स्पेलिंग लिखो, VEGETABLES वेजिटेबल्स। ओके, और वो वेजिटेबल्स में क्या क्या है हमारी बुक में वो ही हम लिखेंगे। और ये वेजिटेबल और फ्रूट्स नेम भी आप लोगों को आना चाहिए। अगर अभी स्कूल स्टार्ट होती तो हम आप लोगों को डिक्टेशन में ये वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम सब कुछ पूछती। ओके, तो आप लोगों को ये अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले है टोमेटो, लिखो TO
MA में TO टो में टोमेटो यानी टमाटर। उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो POTATO पोटैटो यानी आलू। उसके बाद है ब्रिंजल BRINJAL ब्रिंजल यानी बैंगन। उसके बाद है SPINACH स्पिनच यानी पालक। ओके। उसके बाद हमें वेजिटेबल्स में ये थोड़े लिख दिए वेजिटेबल्स मिलते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हमारी बुक में जो पिक्चर के साथ दिए गए हैं वही हम लिख रहे हैं, ताकि आप लोगों को पिक्चर के साथ समझ में आए। ओके। नेक्स्ट फ्रूट्स, तो लिखो यहाँ पे FRUITS फ्रूट्स यानी फल। ओके। हमने वेजिटेबल यानी सब्जी के नेम लिख दिए, अब हमें फ्रूट्स के नेम लिखना है। सबसे पहले लिखो एप्पल APPLE एप्पल। उसके बाद है बनाना BANANA बनाना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर पाइनएप्पल PINE पाइन APPLE एप्पल। देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एप्पल लिखा ना, यहाँ पे सिर्फ आगे PINE लग गया तो हो गया पाइनएप्पल। दोनों स्पेलिंग सेम ही है ना, सिर्फ आपको ये आगे का याद रखना है। ओके। नेक्स्ट 13 ORANGE ऑरेंज। उसके बाद 14 नंबर हमें और क्या मिलता है, ग्रेन्स यानी अनाज। लिखो GRAINS ग्रेन्स यानी अनाज। वो अनाज कौन कौन से होते हैं, लिखो सबसे पहले वेट WHEAT वेट यानी गेहूँ। उसके बाद मिलता है राइस RICE राइस यानी चावल। उसके बाद मिलता है मेज़ MAIZE मेज़ यानी मक्के की रोटी, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। हाँ। और उसके बाद क्या मिलता है, पल्सेस PULSES पल्सेस यानी जो दाल होती है वो। यहाँ पे हमारे में टेक्स्ट बुक में मूंग दाल की बात है, तो हम सिर्फ मूंग लिखेंगे। ओके। MOONG मूंग, मगनी दाल ऐसा बोलते हैं ना वो। ओके। मून तो लिखते हो ना आप लोग, तो जी लगा देना है तो हो गया मूंग। ओके। नेक्स्ट 20 नंबर और क्या मिलता है, उसकी जो लकड़ी होती है वो क्या है, वुड। जो प्लांट्स होते हैं उसके लकड़ी वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम बोलेंगे वुड WOOD वुड। उसमें से हम क्या क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं फर्नीचर में बहुत सारे फर्नीचर आते हैं FURNITURE फर्नीचर। और फर्नीचर में भी अलग अलग है, तो सबसे पहला है लिखो 22 नंबर
चेयर, CHAIR, चेयर, चेयर यानी कुर्सी। ये हम लोगों ने इंग्लिश में CH साउंड में पढ़ा था ना। हाँ, उसके बाद 23 नंबर टेबल, TABLE, टेबल। उसके बाद बनता है हमारे घर में आने जाने के लिए क्या होता है, दरवाज़ा। दरवाज़ा को क्या बोलेंगे, डोर, DOOR, डोर। एंड लास्ट 25 नंबर विंडो, WINDOW, विंडो यानी जो खिड़की होती है वो। ओके, समझ में आया बच्चों? ये आप लोगों को समझ के लिखना है, 2 टाइम होमवर्क में करना है। ये पूरा लेसन इसी में आ गया है। वो कैसे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये फिर से रिपीट करूँगी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम उसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये 25 हार्ड वर्ड्स है जो आपको अच्छे से समझ के लिखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।